जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी की एक और नई क्लास में। अगर आप लोग भी करें आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके पास लास्ट 16 दिन बचे हो दोस्तों, ठीक है। 16 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है ग्रेजुएशन वालों का, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आऊँ मॉडल पेपर 8, जिसमें हम टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलने वाले आप लोगों को, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बिना समय गंवाए। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे में और एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया था। बताइए इसका आंसर। जन, गण, राजन या परिषद। जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले आपको एग्जाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो टॉप 60 क्वेश्चन है, पूरी क्लास अटेंड करना। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य भी कहा जाता है? उसके नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों, योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बिहू, रऊफ, लावड़ी या घोड़े मोदनी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, घोड़े मोदनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1926 में नौजवान भारत सभा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल या बटुकेश्वर दत्त। देखो दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है ना डेली एनटीपीसी की, ये ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, प्लस 12th लेवल वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। इसका सही जवाब क्या आएगा? भगत सिंह आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। भूटिया नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। एक छोटी सी विनती है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार जल्दी से सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को, बेल को प्रेस कर लो, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, ठीक है। सही जवाब आ जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रावी, चिनाब और झेलम नदी किसकी सहायक है? बताइए दोस्तों, किसकी सहायक नदियां हैं ये? सिंधु, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा। सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, सिंधु की सब सहायक नदियां। अगर मैं आपसे पूछ लूं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा के नाम से आगे बढ़ती है। निम्न में से किसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित लिखी है दोस्तों? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित की जीवनी किसने लिखी है दोस्तों? बताइए। चरक, वसुमित्र, नागार्जुन या अश्वघोष। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ क्या है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, और एनटीपीसी में तो गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की। प्रार्थना कक्ष, निवास और मठ, मंदिरों का प्रवेश द्वार या बुद्ध से संबंधित अवशेष। देखो इस वीडियो में मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोगों को भी एग्जाम देना है 16 मार्च का, तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगा कर जाइएगा। सही जवाब आ जाएगा प्रार्थना कक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, सत्रिया, कथकली या भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका आंसर मुझे आप लोग होमवर्क क्वेश्चन में देंगे दोस्तों, ठीक है। देखो जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है मैं डेली ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एक्टिव होकर क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है ध्यान से, ठीक है। ए बी से दोगुना दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है कुशल, यानी कि कार्य क्षमता इनकी दे रखी है। पहले लिख लो दोस्तों आप ए, ठीक है भाई, और दूसरा आप लिख लो बी। क्वेश्चन कह रहा है ये जो ए है ना वो बी से दोगुना दक्ष है। अगर बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 है दोस्तों, ये अनुपात बनाने को कह रहा है क्वेश्चन। दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी? 3 आ गई। दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 3 की क्षमता से वो इस काम को 16 दिन में निपटा सकते हैं। जब क्षमता को दिन से गुणा करते हो मतलब है ना, तो क्या निकलता है? टोटल कार। टोटल कार आ चुका 16 थी 48, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है? टोटल हमें दोस्तों दिन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टोटल काम चाहिए और क्षमता चाहिए, जो हमारे पास दोनों अवेलेबल है। किसकी बात कर रहा है वो? ए की। तो ए की क्षमता है कितनी? 2। तो आपको 2 से इसमें भाग देना है। तो जैसे ही 2 से भाग दोगे तो 24 आपके सामने आंसर आ चुका है। किसी को डाउट हो तो इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो तुरंत क्लियर कर लेना, घर पे डाउट को लेके मत जाना भाई। अगला क्वेश्चन। अली अकबर खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। सरोद, सितार, तबला या शहनाई। सही जवाब आएगा सरोद, ऑप्शन नंबर ए। देखो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए डेली मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लेना। एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य निम्न में से किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में तो पता ही नहीं कितनी बार पूछा है इस क्वेश्चन को।
चैती, कजर, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत। तो इसमें दोस्तों कर्नाटक संगीत देखने को मिलता है कुचिपुड़ी में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर निम्न में से किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है, बताइए। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा बेसाल्ट दोस्तों। देखो इस वीडियो में आपको एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी 2025 में हुए थे वो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा मिक्स मसाला है, आप लोगों के लिए तैयार किया है बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो क्लास को आपको पूरा देखना बिना स्किप किए दोस्तों, ठीक है। पोपिर नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब आएगा अरुणाचल प्रदेश। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। पावापुरी, सोनागिरी, माउंट आबू या श्रवण बेलगोला। देखो ये वही मतलब श्रवण बेलगोला स्थान है जहां पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने प्राण त्यागे। तो दोस्तों है ना चंद्रगिरी की पहाड़ियां यहीं पर थी, ठीक है, सलेखना व्रत करके। सही जवाब पावापुरी बिहार। ये जगह कहां पर है दोस्तों, बिहार में है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, किसी को पता है क्या। महापरिनिर्वाण, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इनके मोक्ष को क्या कहता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सही जवाब अनुच्छेद 48 आपको टिक कर लेना है। ये वाला बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुजाता महापात्र किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है। देखो अगर आप आरआरबी टेक्निशियल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप क्लास ले सकते हो ये, ठीक है। 12th वाले स्टूडेंट को भी लेना है ये एनटीपीसी की क्लास। अलग से कमेंट मत करना कि 12th वाले भी ले सकते हैं कि नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ 12th वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं इस क्लास को, ग्रेजुएशन वाली को, ठीक है। आपको पूछा सुजाता महापात्र, इनका संबंध दोस्तों ओडिसी नृत्य से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल 630 है और चौड़ाई 15 है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने तो मेहनत करके भाई निकाल दिया आयत का क्षेत्रफल कितना है 630, लेकिन अपन को पता है भाई, आपको भी पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है क्या है। आयत का क्षेत्रफल होता है गुरु लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसने निकाल के दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, लंबाई हमें पूछा, एल का मान हमें पूछा, एज इट इज लिख लो, लेकिन बी का मान तो हमें दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मुझे तो 42 दिख रहा है दूर से ही, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 15 कन 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, कितना आएगा मेरे भाई 15 चौके 60, 3 बचेगा और 15 दूनी 30, तो 42 इसका सही जवाब हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकता है अपना डाउट। अब बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन रखा है आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लेगा, चुनाव वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस आता है एग्जाम में। पहले देखो, एक चुनाव में एक्स को कुल वैध वोटों का 70% प्राप्त हुआ, मतलब वैलिड वोट्स का 70% प्राप्त हुआ है। यदि कुल वोट यानी जो टोटल वोट हैं उसमें से अगर 20% अमान्य घोषित हो गए यानी इनवैलिड हो गए और कुल वोटों की संख्या 6,40,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध वोट तो अपने आप में फुल 100% होते हैं भाई। पहले आप ये देखो टोटल वोट कितने थे, एक 6,40,000 है, कितने मेरे भाई 6,40,000 है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको 1/5 बता दूं और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 बता दूं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। देखो दोस्तों, पहले वो क्या कह रहा है 70% वैध वोट प्राप्त हुए, पहले दोस्तों अमान्य निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो 20% वोट है ना जो अमान्य घोषित हुए जिनको इनवैलिड वोट कहते हैं अपन, ठीक है। तो यानी कि 5 वोट थे, ठीक है, 5 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैध वोट कितने हो गए 4 हो गए। अब इन्हीं वैध वोटों में से 70% वोट मिले हैं दोस्तों, यानी कि 10 में से 7 वोट मिले हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना मेरे भाई, ठीक है। देखो 1 0 से आप यहाँ से 1 0 हटा लो और देख लो कितनी बार कट रहा है ये, 5 ही डबल से काट लो, इसको कितनी बार जा रहा है 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 12,800, ठीक है। 12,800 बार ये गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या करना है 4 से गुणा कर लो और 7 से, ठीक है। तो 4 0 0, 4 0 0, 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 12 चौक 36, नहीं 12 चौक 48, 48 और 3 51। अब इसको आपको 7 से गुणा और करना है, बस कहानी खत्म है, ठीक है। आप इसको 7 से गुणा करके और आंसर निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशन है कर लेना, ठीक है, इजी है। 7 0 0, 7 0 0, 7 दूनी 14 की 4, देखो 400 आ रहा है लास्ट में और 400 एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 400 एक ही ऑप्शन में, ठीक है, भले पूरा सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। कितना आएगा यहाँ पे लिख लो पूरा 358, ठीक है। तो यही आंसर आएगा आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे,
ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में वॉन्ट को 3517 लिखा जाता है, TID को टाइड को 2146 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में के लिए टी के लिए कूट क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताएंगे सही जवाब क्या होने वाला है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ट्रेंड में रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपसे पूछा टी के लिए कोड, और टी है कहाँ पर? इन दोनों में दे रखा है दोस्तों कॉमन, ठीक है। तो आपको दोस्तों इनमें से कॉमन दे रखा है, पहले ये चीज़ देख लो, इनमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, ठीक है। इसमें अगर कॉमन चीज़ देखें तो अगर अपन कॉमन चीज़ देखें तो 1 आ रहा है दोस्तों, 1 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो इसका कोड 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दूध सागर झरना किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? गोवा, मेघालय, नागालैंड या छत्तीसगढ़? सही जवाब आ जाएगा गोवा का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने दोस्तों। आज तो मैंने क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा रखी है, टॉप 60। बाकी तो मैं आपको रोज 40-45 क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज मैंने आपके लिए संख्या भी ज्यादा रख दी, क्योंकि आपके पास 16 दिन बचे हो मात्र, ठीक है। मात्र 16 दिन बचे हुए ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को कह रहा हूं भाई, 16 दिन बचे हुए आपके एग्जाम के। सिलेक्शन सुनिश्चित कर लो इन 16 दिन में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रेनली, बेंथम, जेम्स मिल या ग्रेनविल ऑस्टिन? तो ये लिखी जेम्स मिल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हुबली, जबलपुर, मालीगांव या बिलासपुर? सही जवाब जबलपुर। अगला प्रश्न, दिए गए भिन्न का लघुत्तम समापरता ज्ञात करना है। ये कोई भिन्न है दोस्तों 2/5 की, और एक और भिन्न दे रखी है 3/7 की, ठीक है। और एक और भिन्न दे रखी है 4/9 की। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हो तो पहले क्या पूछा उसने? लघुत्तम समापरतक। तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ नीचे में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? तीनों में आप देखोगे 1 आ रहा है, तो नीचे 1 आएगा, ठीक है। और ऊपर एलसीएम निकाल दो इनका, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, और 4 3 12 यानी 12। और यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हो, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगला क्वेश्चन, डाउट हो तो तुरंत क्लियर करें। किस भारतीय संस्था को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे इसका सही आंसर। भारतीय संस्था को दोस्तों एजुकेट गर्ल्स आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? ज्योतिराव, हरनाज संधू, रश्मिका मंदाना या मनिका विश्वकर्मा? सही जवाब आएगा मेरे भाई मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दौलताबाग स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची शुंडाकार मीनार है जो मंजिलों में विभाजित है। कितने मंजिलों में विभाजित है? ये 4 मंजिलों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बाड़मेर, जयपुर या भरतपुर? तो ये मेरे भाई बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अब इसमें दोस्तों आपको दोस्तों श्रृंखला सीरीज दे रखी है, बहुत ही शानदार रीजनिंग की, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसमें, तो ये क्या चीज़ दिख रही है दोस्तों? बताइए। हाँ 739, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों +15 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे +30 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है? 30, 40, 35, नहीं 30, 40, 45 देखने को मिल रहा है। 15 दूनी 30, 15 35, अब हमेशा 60 ही होगा अगला। 60, उसके बाद 60 के बाद 15 15 5 75, 75 होगा अगला नंबर, ठीक है। 5 इसमें प्लस करके देख लो 75 इसमें, ठीक है। कितना आ रहा? 5 5 0 का 0 कैरी, 5 5 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 7 और 7 14 14, 15 की 5 कैरी 1, एक और एक 250। ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग। बिहार, झारखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? सही जवाब क्या होगा? 30 का सही जवाब क्या होगा? ये झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉडल पेपर सीरीज को जरूर फॉलो करो। देखो मेरे मॉडल पेपर इस चैनल के बहुत फेमस है दोस्तों। ग्रुप डी में भी मैंने मॉडल पेपर ही करवाए थे, और एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन फंसे एग्जाम में, ठीक है। कमेंट भी किए स्टूडेंट ने। उससे पहले मैंने और उसके बाद दोस्तों एलपी के भी करवाए, उसमें भी बहुत सारा फंसा पेपर में, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आरपीएफ, एसआई, ठीक है, इनमें मैंने करवाए थे। ग्रुप डी में सभी प्रकार के क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों जब मैं मॉडल पेपर करवाता हूँ। तो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें हर एक लेवल को मैं अप लेके चलता हूँ ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो स्टूडेंट को, ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? जौ, खीरा, सरसों या सोयाबीन? तो सही जवाब आएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? तैराकी, भाला फेंक, ऊंची कूद या लंबी कूद? सही जवाब आएगा तैराकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है?
कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल? तो आप कहोगे गुरु पारंपरिक खेल तो कबड्डी है। अगला प्रश्न, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? देखो 60 क्वेश्चन में से आप कमेंट जरूर करना कि 60 में से आपने कितने बना लिए इस क्लास में, ठीक है। मृदुला गर्ग, गगन गिल, सारा जोसेफ या लीला अबुलैला? बताएंगे इसका आंसर। सही जवाब आएगा लीला अबुलैला, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो इसलिए पहले ही मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट करें उनको पहले ही बता देता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी की क्लास का टाइम डेली 8 बजे का है, डेली इवनिंग में 8 बजे का है, और आरआरबी ग्रुप डी की क्लास का टाइम डेली इवनिंग में 7 बजे का है, ठीक है। तो टाइम याद ध्यान से सुन लेना और अपने निर्धारित समय पर अपनी क्लास को अटेंड कर लेना दोस्तों, ठीक है, डेली टाइम पर। देखो आपको एबी का रेशियो 2:3 दे रखा है, बीसी का सी से 20% कम है। पहले अपन यहाँ पर इसका गेम करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपन बी और सी लिख लेते हैं, बी और सी, ठीक है, इनका अनुपात बना लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता चुका हूँ 1/5 होती है दोस्तों, ठीक है। अब आप कहोगे बी क्या है, सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, अगर सी 5 है तो ये 1 कम है 4, तो बी और सी का अनुपात बन गया। चलो ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ए बी का अनुपात, ठीक है, और यहाँ पर क्या ए बी, सॉरी हाँ, ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, ठीक है, और बी सी का अनुपात अभी आपने निकाल दिया कितना आया 4:5। अब आप यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकाल लो, ठीक है, उल्टा एन बना लो भाई साहब, हो जाएगा काम। ए, ये बी और ये सी, ठीक है। हाँ तो कितना कितना आ रहा है, पहले आप इनका देखोगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख लो, फिर आप इनका देखोगे 4 तिया 12, फिर यहाँ पे 12 लिखोगे, फिर इनका देखो 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 15 लिखोगे, ठीक है। ये अनुपात आपने बना लिए। अब आपसे क्या पूछा है, ये जो सी है ना वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये सी कितने 8 अधिक दिख रहा है, से किसके साथ आएगा ए, तो वैल्यू आपको नीचे लिखना है। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, 4 की डबल से 2 बार, 4 की डबल से 25 बार, 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, 175/2, और 175/2 क्या होता है दोस्तों 87.5% होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14, हाँ बिल्कुल 87.5% है। तो ईजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? नंदा देवी, धौलागिरी, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? तो बिल्कुल धौलागिरी भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है, ध्यान रखना। गुरु शिखर राजस्थान में, महेंद्रगिरी ओडिशा में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ बताइए कमेंट बॉक्स में। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में निम्न में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? विशु, थेयम, पोंगल या मकर वेलक्कू? सही जवाब आएगा पोंगल त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गंगाबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने के प्रतिपादक हैं? जयपुर घराना, किराना घराना, मेवाती घराना या ग्वालियर घराना? बताएंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको टिक करना किराना घराना, सॉरी, इसके संस्थापकों ने अब्दुल करीम खां, टिक करेंगे अब्दुल करीम खां, ठीक है। एग्जाम में अगर इनके संस्थापक के नाम याद रख लेना, पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। अब्दुल करीम खां, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली ख्याल घराना कौन सा है? आगरा घराना, किराना घराना, पटियाला घराना या ग्वालियर घराना? सही जवाब आएगा दोस्तों क्या क्या आएगा, सही है ग्वालियर घराना, सबसे प्राचीन घराना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? सत्रिया, ओडिशा, कथकली या मोहिनी अट्टम? तो ये मेरे भाई सत्रिया के हैं दोस्तों, जो असम से रिलेटेड है। ये असम का है दोस्तों, क्लासिकल डांस है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली और मोहिनी अट्टम, भारत के एकमात्र एक ऐसा स्टेट केरल है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल बंस को, प्रो रामास्वामी को, मसाकी काशीवारा को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आ जाएगा मसाकी काशीवारा। अगला प्रश्न, एसिटिलिन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का कितना प्रतिशत है? शानदार है, 25%, 75%, 50% या 33.33%? सही जवाब आ जाएगा इसमें से 50%, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ये बी वाला गलत है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या बी ब्लॉक? सही जवाब एफ ब्लॉक आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो फिर भी वही आंसर आएगा 48, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 10, 15, 11 या 13? देखो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है ना, इसी को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी,
ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन के तहत दोस्तों सेक्युलर वर्ड जोड़ा। कौन सा वर्ड जोड़ा? सेक्युलर। ये वर्ड सेक्युलर, ये वर्ड भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, 1976 के तहत। उस समय दोस्तों कितने? 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? लिखो, यहीं पे लिख लो भाई, लगे हाथ तो लिख लो। 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य है मौलिक का, 11वां मौलिक कर्तव्य वो 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वां, आज पेन ही नहीं चल रहा है यहाँ पर तो। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये जोड़ा गया 86वें संशोधन के तहत। यहाँ पे लिख लो 8, 86वां संशोधन। ठीक है, 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। 35, 11, 28 या 23? बताइए दोस्तों। तो शिवाजी ने 23 किले हवाले किए थे। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अब पुरंदर की संधि याद रखो तो ध्यान रखोगे 1665 में हुई थी। किस किस के बीच में? एक तरफ दोस्तों शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ मिर्जा राजा जय सिंह, जो औरंगजेब की तरफ से आया था दोस्तों। ठीक है, तो शिवाजी के सामने समकालीन कौन सा मुगल शासक था? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो टिक करना औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद मुगल काल का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है दोस्तों, पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं। कण्व वंश को किस वंश ने पराजित किया था? शक वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश? सही जवाब आएगा सातवाहन वंश। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये इंपोर्टेंट है। टोटल है 139, जिसमें 7 पद्म विभूषण है और कितने? 19 अपने पद्म भूषण है और 113 क्या है दोस्तों? 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शानदार है। किसी निश्चित कोड भाषा में क्यूट को FQWA के रूप में लिखा जाता है, ब्लू को EHXA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वोट के लिए क्या कोड होगा? C3 पर +3 हुआ है, तो V2 पर V23 और कितने पे? UV V23 नहीं 22 पे आएगा। 22 में 3 25 और 25 पे क्या आता है? 25 पे Y आता है। क्या आता है? Y। अब लास्ट वाला अक्षर चेक कर लो। E 5 पर आता है और A 1 पर आता है। 5 से 1 हो गया, यानी कितना हो गया? -4 हो गया। तो E आता है 5 पर, 5 में से 1 माइनस कर दोगे, हमारा आंसर Y से स्टार्ट होगा। हाँ, और 1 माइनस कर दोगे तो A आएगा। लास्ट में A आ रहा है और लास्ट में A इसी में आ रहा है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के कम समय में उड़ाना है क्वेश्चन को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत है? देखो, हिंदू आबादी के प्रतिशत पूछा है तो हिमाचल प्रदेश टिक करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? कॉर्पोरेट ऋण, प्राथमिक ऋण, गैर कृषि ऋण या रियल एस्टेट ऋण? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हो गए दोस्तों। ठीक है, वीडियो भी थोड़ी लंबी बन रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हो चुके हैं। ध्यान से कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा भाई। मुझे याद है 2 क्वेश्चन दे चुका हूं मैं अभी तक होमवर्क में। ठीक है, निम्न में से किसे नियर मनी कहा जाता है? सिक्के को, मुद्रा बैंक को, करेंसी नोट को या राष्ट्रीय बचत बीमा को? सही जवाब राष्ट्रीय बचत बीमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रणवीर ने एक कार के क्रय मूल्य पर 50% की छूट कर एक कार खरीदी थी। यदि छूट 10% की होती तो वो 1 लाख रुपए कम का भुगतान करता। तो कार का क्रय मूल्य यानी 100%। देखो दोस्तों, उसने 50% की छूट पे खरीदी। अब वो कह रहा अगर ये कम में होती, यदि 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 छूट 60% होती तो वो 1 लाख रुपए कम का भुगतान करता। तो यहाँ पे प्रतिशत में कितने कम का कर रहा है दोस्तों? 10%। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है भाई? देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और आपसे 100% का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? 100% का मान पूछा है दोस्तों। किसका मान पूछा है? 100% का। ठीक है, अब आप देखेंगे ये 1 से 1 जीरो से 1 ये कितना गुना दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये 3 4 5 6, यहाँ पे 2 जीरो से, देखो परसेंट से 2 जीरो उड़ा दोगे, 2 जीरो गए, परसेंट से 2 जीरो काट दोगे। एक काम करो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, और आप देख पा रहे हो, एक काम करो नहीं यार, ऐसे एक काम करते रुको। ये जो 100 ये 10 1 लाख रुपए है ना, 1 2 3 4 5, ये 1 लाख रुपए, ये 10% का मान है। आपसे किसका मान पूछा है? क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 10 लाख देखने को मिल रहा है। 10 लाख है कि 3 और 2 5 कि यहाँ पे 10,000 था। मुझे लग रहा है 10,000 होगा यहाँ पे दोस्तों। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सिली सी मिस्टेक हुई है शायद। यहाँ पे दोस्तों 10,000 होगा। हाँ यार 10,000 है दोस्तों, 10,000। ठीक है, यहाँ क्या है? 10,000, 1 जीरो हटा लो। यहाँ पर 1 जीरो नहीं है दोस्तों। ठीक है, 10,000 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं।
तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो उठ जाएगा और 1000 में 100 का भाग दोगे, गुणा दोगे तो इसका आंसर आएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों। एलोरा में स्थित है ये वाले मंदिर दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एलोरा में स्थित है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। खारवेल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था? तो ये दोस्तों चैदी राजवंश का था। किसका था? चैदी राजवंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। पीएम स्वनिधि योजना तो मतलब भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई थी? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय? तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बताइए। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से गुजरने वाली टनल को क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। जीव जंतु द्रव्य तंतु, अच्छा जीव द्रव्य तंतु, राइबोसोम, जीव द्रव्य या पर ऑक्सीजोम? तो सही जवाब आएगा जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। पद्मा सुब्रमण्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? छऊ, कथक, मणिपुरी या भरतनाट्यम? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जुड़ी हुई है मेरे भाई भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? देखो ये त्योहार दोस्तों असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। डांडिया रास किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? सभी विद्यार्थी बताएं। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? क्या आंसर होगा? तो ये मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश की दोस्तों डांडिया रास। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक कर लो भाई, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। जो भी नए विजिट करे और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर करो और उनको भी बताओ कि ये क्लास इसी टाइम पर चलती है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाइए, ज्वाइन होइए और रिवीजन में लग जाइए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, डेली क्लास इसी टाइम पर चलती है 8 बजे एनटीपीसी की। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।